एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करण's रिव्यू। एकाकी का आज फाइनल चैप्टर आ गया है और इसका फाइनल ये सीरीज आज कंक्लूड हो गया है। अब ये सीरीज कैसी है, आपने देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, और देख रहे हो तो क्या एक्सपेक्टेशंस है, आज इन सारी चीज़ों में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एंड बिग थिंग इज कि ये फ्री टू वॉच ऑन यूट्यूब है। आशीष चंचलानी जो कि एक ओजी क्रिएटर है, उन्होंने ये सीरीज क्रिएट किया है एंड दिस सेज अ लॉट कि एक इन्फ्लुएंसर, एक क्रिएटर का कितना बड़ा स्कोप है अगर उसके पास टैलेंट एंड वो अगर अपना एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का ये रिव्यू। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एकाकी ये आशीष चंचलानी का डायरेक्टर है एंड रिटर्न भी उनकी ही तरफ से है। बाकी एक बहुत बड़ी चीज ये है कि एक इन्फ्लुएंसर इस लेवल पे आके एक इतना अच्छा सीरीज क्रिएट करता है, तो सबसे पहली चीज आती है इसकी स्टोरी लाइन। जैसे मैंने आपको बताया कि 3.5 घंटे की इसकी स्टोरी लाइन है एंड यहाँ पे एफर्ट दिखता है कि किसने थॉट थ्रू किया है, किसने हर एक सिनेरियो के बारे में सोचा है, और बहुत सारी चीजें हैं जो ये स्टोरी लाइन के एक लीनियर फैशन में लेके जाती है। अब जो इसमें रॉन्ग चीज या फिर एक कॉन आप बोल सकते हो, बट ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि जो इसका फर्स्ट चैप्टर है फिर सेकंड चैप्टर है, ये धीरे धीरे पेस पकड़ता है एंड धीरे धीरे सस्पेंस एंड बाकी सारी चीजें रिवील होती है। जैसे इसके अंदर साइफाई एलिमेंट्स है, वो धीरे धीरे रिवील होता है कि क्या इसका एलिमेंट था, क्या इसका फोकस था। और फर्स्ट चैप्टर जैसे हम देखते हैं कि 5 दोस्त जा रहे हैं और ये सारी चीजें हमारे को देखने को मिलती है कि कैसे सेटअप है एंड ऑल दोज थिंग्स। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब सेकेंड चीज जो मैंने नोटिस किया है वो है इसका सिनेमेटोग्राफी एंड जो इसकी लोकेशन है। तो सबसे पहली चीज आपको ये एक ही सिंगल लोकेशन में देखने को मिलेगा एंड द पॉइंट इज ये कहीं ना कहीं क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है। अगर सेकेंड चीज की इसी में हम बात करें तो जो इसका सस्पेंशन होल्ड है कि ये क्या क्या सस्पेंस होल्ड करती है पूरी सीरीज में, आखिरी में रिवील 5th चैप्टर पे क्या रिवील होता है और क्या सारी कंक्लूजन आती है, तो ये बहुत अच्छा अपना सस्पेंस होल्ड करती है। इवन जो ट्रेलर और बाकी सारी चीजों में हमने देखा है, इवन बीइंग अ फ्री टू वॉच सीरीज, फिर भी इसके स्पॉयलर्स एंड तक रिवील नहीं होते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो आज बड़े बड़े मूवीज नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं हम इसके सिनेमेटोग्राफी एंड वीएफएक्स पे। तो सबसे पहले तो इसमें लाइटिंग बहुत अच्छी है और कुछ एलिमेंट्स है, जैसे जो एलियन है वो रात में ही अटैक कर रहा है, दिन में अटैक नहीं कर रहा है। ये जब आप फाइनल चैप्टर देखोगे और फिर वापस गो थ्रू करोगे तब आपको समझेगा कि अरे हाँ ये तो एक चीज थी। और जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट में कि स्टोरी में बहुत लोगों ने सोचा है, बहुत डेप्थ किया है एंड यू कैन सी थ्रू इट। एक तो ये चीज है। सेकेंड चीज जो इसका क्लॉस्ट्रोफोबिक नेचर है या फिर जो इसका होल्डिंग बैक, जिसको हम बॉटल नेक बोल सकते हैं, वो होल्डिंग बैक चीज है, तो ये बहुत डिफरेंट लोकेशंस में हमारे को देखने को नहीं मिला है। अगर हम इसी के सिनेमेटोग्राफी और इसके एंगल से देखें तो इसमें काफी अच्छे एलिमेंट्स दिए गए हैं जो टाइम पे शाइन करते हैं, टाइम पे नहीं करते हैं, बट ओवरऑल 3.5 घंटे में आपको कहीं भी फील नहीं होगा कि यू आर वॉचिंग समथिंग दैट इज नॉट इन अ वेरी मेड इन अ हाई क्वालिटी, या फिर ये जस्ट एक क्रिएटर या फिर एक कोई छोटे मोटे स्टूडियो से बनाई है। एक्चुअली अच्छा फिनिश प्रोडक्ट लगता है। इसका जो सेट डिजाइन एंड वीएफएक्स है वो बहुत मूवीज भी इतना अचीव नहीं कर सकती हैं। अब चलते हैं इसके मेन कास्ट एंड क्रू के ऊपर। जो इसके 5 फ्रेंड्स है, आशीष चंचलानी को आप पहचानते हो जो कार्तिक का रोल प्ले करते हैं, और जो आकाश डोडेजा है जिसको हम जादू बोलते हैं, उसके अलावा हर्ष राणे और बाकी कैरेक्टर्स आपको याद नहीं रखते बिकॉज इसमें कितना भी होता है एंड तक कंक्लूजन में कोई हाई स्टेक्स नहीं होते हैं। वहां पे धमकी मिलती है कि वर्ल्ड एंडिंग लेवल का एक्सटेंशन है, एलियन है, उनका जो प्लेनेट है वो है, बैक स्टोरी जाती है, बहुत अच्छी चीज है और ये एक थोड़ा डेप्थ देती है स्टोरी को, बट कभी भी स्टेक्स हाई नहीं लगते हैं। एंड एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है जो ईस्टर एग आया है इसमें, कि काफी मार्वल के इसमें है, एम फॉर द हेड एंड बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। बिकॉज हमारे को पता है एज क्रिएटर्स, बिकॉज आशीष चंचलानी इज एन ओजी क्रिएटर, कि ही इज अ बिग सुपर हीरो फैन, और कहीं ना कहीं वहां से इंस्पिरेशन आई है। एंड इंस्पिरेशन सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया है, इन्होंने एक्चुअली उस स्टोरी में अच्छे से कंक्लूड किया है एंड ये फील होता है। एक जो चीज मुझे पसंद नहीं आई है वो है, अब ये सब्जेक्टिव है बिकॉज कॉमेडी सबके लिए सब्जेक्टिव है, जो एक डेटेड कॉमेडी जो 5 बॉयज में बैंटर होता है कि एक सीरियस सिचुएशन चल रहा है, फिर भी दे आर ब्रेकिंग द एलिमेंट एंड दे आर कनेक्टिंग टू दैट थिंग, ये मुझे नहीं समझा है। और ऐसे फील होता है काफी प्लेसेस पे कि
कॉमेडी बहुत ज़्यादा फोर्स्ड है या फिर वो ज़्यादा ओवर कूल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये 5 बॉयज़ है। अब ये 5 बॉयज़ इस सिचुएशन में या रियल पर्सन इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट तो नहीं करेगा, बट फिर भी जो भी बताया है, जितना भी एक्टिंग दिया गया है वो बहुत अच्छा है। इसका जो एक सेट डिज़ाइन है, अब सीज़न 2 में जो इसका क्लिफ हैंगर दिया है वो देखने वाली चीज़ है। बट ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन करूँ तो यस, एकाकी एक क्रिएटर की तरफ से आया है एंड बड़े-बड़े स्टूडियोज़, इवन बड़े-बड़े फ़िल्म्स विल नॉट बी एबल टू मैच। इसका स्टोरी टेलिंग में काफ़ी डेप्थ है बट इट इज़ नॉट परफेक्ट। इसका सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छा है, वीएफएक्स बहुत अच्छा है, बट क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करता है। एंड जो 5 बॉयज़ है, अगर इफ यू आर अ बॉय एंड यू कनेक्ट विद दिस काइंड ऑफ कॉमेडी, देन दिस इज़ अ गोल्डन सीरीज़ फॉर यू। बट अगर आपको इसमें काफ़ी जगह ब्रेक मिलेगा या फिर ऐसे लगेगा कि ये फोर्स कॉमेडी है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ एलिमेंट्स एंजॉय करोगे। जैसे लास्ट का सीन है जो ट्रैक्टर पे जाते हैं, अगर वो पूरी सीरीज उसी कॉमेडी बैंटर में एंड या फिर उसी टाइप का बैंटर लेके आते तो ये सीरीज एक फिनोमिनल हो जाती। एंड दिस इज द रिव्यू। अगर आपने देखा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप मेरे रिव्यू से सहमत है, क्या नहीं है, क्या आपकी क्या ओपिनियंस है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक कि आपको कैसे लगी है, क्या आपने देखा है, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट यूट्यूबर जिसके बारे में आप देखना चाहोगे, या फिर एक साईफाई में इतना यूट्यूबर इन्वेस्ट करता है तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग जो इसी सीरीज में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।